हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, कल कलर लगाने के बाद आज मैं शैम्पू कल धो ली थी वैसे ही नॉर्मल पानी से मैं बाल। आज मैं शैम्पू से वॉश करी हूँ। अभी नहाने को तो मैं सुबह ही नहा ली थी, लेकिन शैम्पू अब करी हूँ मैं। क्यों? और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और आज है देवउठान एकादशी और ये दिवाली के 11 दिन बाद पड़ता है। और आज से ही शादियाँ फिर स्टार्ट हो जाती हैं और ठंड भी कड़ाके की पड़ने लगती है फिर, और मतलब और ठंड बढ़ जाती है आज से। तो उसी का आज पूजा होगा शाम को, तो मैं आगे दिखाऊंगी। अभी तो मेरे हस्बैंड जी लाए थे सब्जी, तो मैंने कहीं पहले धो लेती हूँ, फिर आगे की भी तैयारी करनी है, तो इसीलिए मैंने कहीं पहले सब्जी धो के रख देती हूँ। और यहाँ पे लाए थे मूली और गोभी, मटर, टमाटर और प्याज और आलू भी लाए थे। तो आलू इस समय उतना बनता नहीं है, तो हरी सब्जी ज़्यादा मिल जा रही है इस समय, तो इसलिए मैं पहले आलू को नहीं धोऊंगी, आलू को ऐसे ही अलग रख दूंगी। और प्याज तो धुलता ही नहीं है, तो बाकी मैं सब्जियां धो लेती हूँ। पूजा के लिए सिंघाड़े और स्वीट पोटैटो भी चढ़ता है, तो ये इसका नाम हमारे यहाँ तो गंजी कहते हैं और यहाँ पे शक्कर गंजी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या इसका नाम है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ, तो इसलिए मैं स्वीट पोटैटो बता रही हूँ। ये बनता है और इसे उबालेंगे, उबालने के लिए उबाल के पूजा होता है, तो फिर मैं इसे धो रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी इसे भी लाए थे सब्जियों के साथ में, तो इसी का पूजा होता है। और कुछ बनेगा भी साथ में चढ़ने के लिए। और हमारे यहाँ तो थोड़ा अलग होता है पूजा। हमारे यहाँ गन्ने भी लगते हैं और फिर मतलब और भी होता है, लेकिन यहाँ अलग होता है। हर जगह का अपना अलग अलग होता है पूजा। और देखिए, मेरी सब्जी भी धो गई है और सिंघाड़े और स्वीट पोटैटो भी धो गया है, और मैं फिर अब आगे की पूजा की तैयारी करूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, यहाँ बनते हैं, द्वार पे बनते हैं पैर, मतलब मेरे पति जी का बनेगा और पापा जी का बनेगा और मेरी परी का बनेगा, मेरा नहीं बनेगा। ऐसे ही बनता है, घर के मतलब जेंट्स का बनता है और जो बच्चे होते हैं उनका बनता है। तो मैं ऐसे बना लूँगी। मुझे बनाने तो आता नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ बनता नहीं है ये सब, लेकिन यहाँ तो करना ही पड़ेगा। मेरे ससुराल में ये सब होता है, तो यहाँ का रीति रिवाज तो मुझे निभाना ही पड़ेगा, जैसे भी हो वो तो करना ही पड़ेगा। तो जैसा मुझे आ रहा है वैसा मैं बना दे रही हूँ यहाँ पे पैर। और आप लोग हंसिएगा नहीं, बताइएगा कैसा बना है पैर कमेंट करके। मैं क्या करूँ, मुझे आता नहीं है बनाने, पर कोशिश तो कर रही हूँ। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसे बनाई थी मैं। और जो मेरे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और पैर बनने के बाद यहाँ दीवार पे भी बनता है, गेरुए से बनता है, यहाँ दीवार पे भी चित्र बनता है। और ये चित्र भी मैं किसी तरह से बनाई हूँ, दूसरे के घर देख के आई हूँ कि कैसे बना है उनके घर, तो फिर मैं इसे बना रही हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है अभी बनाने। अभी तक मैं बनाई नहीं थी। शादी के मेरे 3-3.5 साल हो गए हैं, 2-3 बार पूजा हो चुका है, लेकिन मैं बनाती नहीं थी। यहाँ पे मेरी बड़ी जीजी से ही बनवा लिया करती थी, लेकिन उनको बेबी बॉय हुआ है तो फिर वो कैसे बनाएंगी, तो इसलिए मुझे ही बनाना पड़ रहा है इस बार। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, बनाना तो पड़ेगा ही क्योंकि इन्हीं का पूजा होगा। और देखिए बन गया है पैर, और यहाँ पे चित्र बन गया है दीवार पे। और
बस देखिए यहाँ पे इसका भी पूजा होता है। ये है यहाँ पे जवे बोलते हैं इसे। मैदे का तोड़ के सुखा के रखते हैं और इसको मैं दूध में पका ली हूँ चीनी डाल के, तो इसका भी पूजा होगा। तो मैं बना लीजिए ऐसे ही। और ये जवे दुकानों पे भी मिलते हैं पैकेट में, लेकिन ये घर का तोड़ा हुआ जवे है। मैंने इसे तोड़वा ली थी किसी से। और यहाँ मैं थाली में ले आई हूँ पूजा के लिए। एक कटोरी में है वो सिंघाड़े और स्वीट पोटैटो, और एक कटोरी में मैं ले ली हूँ जवे जो बनाई हूँ। और यहाँ मैं अपने जीजी को बुलाई हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा बता रही हैं। और यहाँ उपले सुनगा के मतलब उपले जला लिए हैं और यहाँ दीप जलाए हैं। तो फिर जीजी बता रही हैं कैसे कैसे करना है। और यहाँ पे जो उपले जलाए हैं तो फिर इस पे हम जोत करेंगे, कपूर रख के, और उस पर थोड़ा सा तेल का छींटा मारते हैं, मतलब जलना चाहिए यहाँ पे जोत। तो इस पे जोत होता है। तो मैं वही जीजी से थोड़ा सा पूछ रही थी, बस जीजी बता रही हैं। और आप लोग भी देख लीजिए यहाँ पे कैसे पूजा होता है। और मैं घर के अपने हस्बैंड जिससे मतलब मम्मी जी मेरी सासू माँ जो हैं वो मतलब है नहीं, वो उनका देहांत हो चुका है बहुत पहले, मेरे शादी से पहले ही। तो मैं वही अपने हस्बैंड जी से उनका नाम पूछ रही थी, क्योंकि मतलब जो घर के बड़े बुजुर्ग रहते नहीं हैं उनका देहांत हो गया रहता है, तो उनका भी नाम लिया जाता है। तो मैं वही पूछ रही थी अपने हस्बैंड जी से उनका नाम। और देखिए यहाँ पे जो बना है जवे और ये सब हैं, तो उनका मैं वो जैसे चित्र जो बना है तो उनके ऐसे मतलब उसे जो ऊपर का हिस्सा है उसे मतलब मुँह सब मानते हम, तो फिर उस पर हम लगा के और वहाँ पानी का मतलब चढ़ा देंगे पानी। और जो भी है सिंघाड़े और वो स्वीट पोटैटो तो उसे भी चढ़ा देंगे और यहाँ पे रख देंगे। और इसे अभी आएंगी सब जो मोहल्ले की जो भी मतलब लेडीज़ रहती हैं वो सब आती हैं, अभी लेने आएंगी, तो फिर उन्हें भी दिलाएगा। और इसमें कुछ पैसे रख दिए जाते हैं और जो पानी रहते हैं उसे सिलवा देते हैं और फिर इन्हें ढक के रखेंगे। इससे मैं ढक दूँगी और फिर ये जब तक जो जलता रहेगा और थोड़ी देर में आएंगी मोहल्ले की लेडीज़ और इसे ले जाएंगी। और देखिए यहाँ पे हमारे मोहल्ले की सारी लेडीज़ जुट गई हैं और उपले और जो भी चढ़ता है मतलब पूजा में तो वो मांग के ले आती हैं। और यहाँ पे देखिए उपले जला देती हैं और वहाँ पे। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर